गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 11 मई और दिन जो है आपका सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सेशन में देखेंगे आज का बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुँचा है, ग्राहकी बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलते हैं आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी, कैसे सर? सर आज का जो है प्याज का बाजार, जैसे सोमवार का दिन है, डबल मंडी का दिन होता है, बिक्री कैसा है पिछले सप्ताह से? मंडे की आज याद आने बड़ा सा रहेगा 80 गाड़ी काफी है। 80 गाड़ी पता है, पूरा 80 गाड़ी माल पहुंचा और ऊपर नीचे तो 125 गाड़ी। तो आज इतना माल ज्यादा आने का कारण और बिक्री डाउन होने का कारण, ये दोनों चीज क्या है? तो स्वाभाविक फिर माल आएगा और नहीं। अब तो मेन टाइम। हाँ, और भी पूरा मई जून अराइवल ऐसे ही रहेगा और अराइवल बढ़ने का एक ही रीजन बन गया तो साथ कोई चाहे महाराष्ट्र चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान, प्याज कहीं बिक नहीं रही 20 रुपये पर। हाँ, तो सर ये अंदर से जलन है प्याज के क्वालिटी में, पत्तियों की कमी? पत्तों की कमी की वजह से नहीं से जो प्याज से पानी प्याज की जहर एक प्याज उसके बाद अगर बारिश हो गई चाहे जिससे हो जाए तो समझ लो वो प्याज का दुश्मन और वही देखने को मिल रहा है। अगर प्याज हमारा नहीं रुकेगा तो मजबूरी करना पड़ेगा, तो फिर तो फेंकना ही पड़ेगा। और जैसे कि कमेंटों के द्वारा भी बता रहे हैं भाई, जो उन्होंने तो टाइम के साथ भेजा है, जो 34 घंटे 8 दिन इतने टाइम के दौरान छटाई में करीब 4 कट्टे उन्होंने फेंका है छटाई। 10-15 दिन पहले आपने मेरे से पूछा था कि जून में बाजार क्या रहेगा, तो मैंने आपसे यही कहा था कि हमें जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि मई भी ऐसे जाएगा और जून भी ऐसे जाएगा। तो आपने कहा क्यों? तो उस समय मैंने यही बताया था जो इस समय प्याज निकल रहा है उसमें तो गवर्नमेंट सब प्याज स्टार्ट में जा रहा है। ये 15 दिन पहले बात मैंने यही कहा जो ये प्याज अगर 100% प्याज जाएगा तो उसमें से 50% प्याज बचेगा और 50% प्याज मई और जून में निकाल देना पड़ेगा 15-20 दिन में, क्योंकि प्याज जब निकलेगी ही नहीं तो स्टार्ट करने से फायदा क्या है। और 10-15 दिन में अपने स्टार्ट को चेक करते रहना है। क्यों? अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्टार्ट में डाल के अगर हम मस्त हो गए तो पता चला इंडक्शन करते ही रह जाएंगे। इसलिए जो भाई साहब आप बता रहे किए थे वो सही किए थे, कम से कम कंडीशन उससे क्या होगा। अगर उनको स्टार्ट करना होगा बहुत सूझबूझ से करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि अभी उनको तत्काल परिणाम मिल गया। अब रिस्क अगर देंगे तो खतरे वाला काम है। और इनके तो शायद घर में था, और एक हमारे भाई और कमेंट करके बताए थे जो इनका 15 दिन मतलब पहले स्टॉक किए थे, तो उन्होंने अभी से ही निकालना स्टार्ट कर दिया प्याज को, 15 दिन पहले का ही स्टॉक किया हुआ है। तो इसके पीछे भी क्वालिटी रीजन है भाई। अगर 15 दिन पहले किसी ने स्टार्ट में प्याज निकाला और प्याज नहीं सही आगे प्याज निकाल करेंगे तो ऐसे बहुत होंगे और भी किसानों के पास अपने माल पड़े हैं तो आमदनी तो में बढ़ेगी और जब आमदनी बढ़ेगी तो मार्केट तो काटना है, इसलिए मार्केट काटना है। ज्यादा पैसा भी नहीं बन रहा है, ऐसा तो है नहीं कागज सौदा करके माल आपने ले लिया, माल देना तो आसान है लेकिन पेमेंट भी करना है। सही बात, किसान थोड़ी छोड़ेगा, क्यों छोड़े, आपने मान लिया है। उन्होंने भी तो आगे खर्चा किया, लगा जमीन भी सारा कुछ तो लगाया था सर। बिल्कुल, तो यही रीजन है आज से 1 से 2 ढीला गया, बाजार ढीला गया और आज भी बाजार ढीला गया, हमारे यहाँ भी गया। तो सर आज यहाँ पे टोटल जो है पैसा तो घटा है, वो कितने रुपए भाई 1 से 2 रुपये किलो घटेगा हर गाड़ी में, अच्छे मानो, चाहे अच्छा हो चाहे। और प्रोडक्शन मार्केट वहाँ भी सेल जितना वहाँ ढीला गया उतना यहाँ ढीला गया और वही रीजन है। सुबह सुबह मैं भी उसी में सम्मिलित, सुबह सुबह हर आदमी ने पैसे वाला बाजार खोलने की कोशिश किया और 9 साढ़े 9 बजे से पीछे नदियाँ खुलने लगती
और जैसे जैसे कुछ महंगे मिलती गई वैसे वैसे ग्राहक आएंगे। अच्छा, तो सर ये आज कितना लग रहा है, सोमवार का दिन है, डबल मंडी का दिन है, क्या आवक रह जाएगा? देखो 40 से 45 आप बिकेगा, कुल मिला के जितना सुबह आएगा उतना आज बिकेगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से कल सुबह हमने होगी 40 और वही आप बिकेगा, इतना ही मतलब उतना ही बिकेगा। जबकि आज सोमवार है, आपने पहले पूछा डबल ग्राहकी है, लेकिन समझ लो बचिया नहीं चल। अच्छा, मतलब धोखा हो धोखा तो हो गया। और यहाँ पे जैसे क्वालिटी वाले प्याज आ रहे हैं, क्वालिटी वाले प्याजों का दाम से लेकर के डिमांड तक वो क्या करें? देखो डिमांड तो अच्छे मालों की ही है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, अगर कहीं से शराबी निकल गया तो आप चाहे कितने अच्छे बिल्कुल लपेटे में आ ही जाए। बिल्कुल। और वही रीजन है आज जो बाजार चला है नंबर राजस्थान यहाँ बिका है 10 रुपए की, 10 रुपए एमपी यहाँ बिका है 9-10 रुपए से लेके समझ लो 14-15 रुपए, नासिक 12-13 से 15 रुपए, पूना 10-11 रुपए से लेके 16 रुपए, 16.5 की गया ये तो बात की। लेकिन परसों से बंदा मान के ही चलता। सर ये गोल्टी गोल्टा से लेकर के आपने जितना रेट होता है, या गोल्टी गोल्टा से लेकर के प्याज का क्या हाईएस्ट? मैं जो भी रेट बताता हूँ मैनेजर जी, जब भी बताऊँ मैं गोल्टे से लेके और प्याज तक का रेट बताता हूँ, इसमें गिनती नहीं है। गोल्टी में तो एकदम छोटे साइज का है। और सर की प्रोडक्शन मार्केटों में जो आज मार्केट जो आवक होते हैं वो क्या शनिवार से भी फालतू है? तो शनिवार से नहीं, कहीं 10-20 मिनट फालतू है, कहीं 10-20 मिनट कम है, कहीं 2-4 हजार इकट्ठा फालतू है, कहीं 10 इकट्ठा कम है। बात उसकी नहीं है, राइटर वैसे ही आ रही है, हम भी नहीं कह सकते हैं, ज्यादा भी नहीं कर सकते, लेकिन आप लड़ोगे किससे? क्वालिटी से ही लड़ सकते हो, और जो क्वालिटी है ही नहीं है तो लड़ोगे किससे? जाहिर सी बात है, आगे जिसका पैसा नहीं बनता है तो ऑप्शन में अगर 4 रुपए उसने रेट लगा दो तो पीछे हो जाएगा, या तो 4.25 कहीं लो, और जो 4 रुपए कोई लगाएगा नहीं तो जाहिर सी बात है सड़क छोड़ना पड़ेगा। यही रीजन है पीछे। तो सर जी ये जो रेट डाउन हुआ है तो इसको घबराहट मान किया जाए, या फिर मतलब दोबारा से बाजार उठेगा और दोबारा से जो है तेजी दिखाएगा प्याज? हम आप अपना परिवार सभी कोई महीने से हम लोग आपस में ही चर्चा कर रहे हैं, हम आप वहाँ से चर्चा करते हैं, आगे जितने भी हमारे न्यू है हमारे चिंतक है वो कमेंट के माध्यम से हम लोगों से मंत्रणा करते रहते हैं जी। तो हम लोग महीने से कह रहे हैं अभी मार्केट कभी 1-2 रुपए ऊपर, कभी 1-2 रुपए नीचे, मतलब फ्लैक्चुएट होता रहेगा। हाँ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, हम महीने से ही बात कर रहे हैं जी। ये मार्केट लास्ट जून तक यही चलेगी। हाँ कभी 1-2 रुपए ऊपर, कभी 1-2 रुपए नीचे, ज्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। कभी ग्राहक रहेगा, कभी ग्राहक नहीं रहेगा। अब आज अगर ग्राहकी नहीं है इसका मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए, कल भी ग्राहकी नहीं रहेगी, कैसे नहीं रहेगी ग्राहकी। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराहट के कारण जो है ग्राहकी कम हो जाता है भाई। इससे अगर 1 रुपए ढीला बाजार चला जाए तो ग्राहक को भी आगे पैसा बनाना होता है, वो क्यों कूदेगा जल्दी आ गया, तो भी सोच रहा होगा कल देखूंगा। लेकिन आज वाला बाजार जब फिर से खुलेगा तो आज वाला बाजार जब बिकेगा तो कल माल बिकेगा। ऐसा थोड़ी एक आदमी नहीं बिकेगा, इतना भी नहीं घबराना है। लेकिन ये मई जून का महीना हर साल ऐसे जाता है मंडी में। अच्छा, मतलब अप डाउन ज्यादा होता है। हाँ अब की बार नया थोड़ी है भाई, 15-20 अप्रैल के बाद पूरे हिंदुस्तान में जहाँ प्याज होती है सारी प्याजें निकल जाती है, और किसान हल्का भारी लेकर फसलों में आता है, और इसी 2 महीने में हल्के माल जनरल माल निकालता है किसान। अच्छे माल स्टार्ट में जाते हैं, चाहे किसान स्टार्ट में रखे, चाहे व्यापारी स्टार्ट में रखे, चाहे चाहे तो ये हर साल का होता है। लेकिन हम पिछले साल का भूल जाते हैं, प्रेजेंट टाइम होता है हम उस पर बार फोकस मारते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। हाँ इतना जरूर है प्याज की कंडीशन बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, मतलब क्वालिटी आ रही है भाई। जब क्वालिटी नहीं रहेगी कहाँ से रहेगा? अगर यही कंडीशन बनी रही जिस हिसाब से माल नहीं निकल रहा है तो हमें नहीं लगता है कि ये तेजी जुलाई में बनेगी। मतलब जो मैंने कहा है 25-30 रुपए के अधिक सकता है, तो हमें नहीं लगता, हमें लगता है 10-15 जुलाई में खींच जाए। चलो अगर किसी के पास अगर क्वालिटी वाला प्याज अगर बचा होगा, मान लेते मई का महीना अभी बाकी है, जून का महीना बाकी है, तब जाकर के जुलाई के महीने में एंटर करेंगे,
तो जिनके पास सुपर क्वालिटी रह जाएगी तो उनको भाव कैसा मिलता है? मैंने भी एक बात आपने क्लियर कर दिया अभी 5 मिनट पहले, तो एक भाई 15 दिन पहले स्टार्ट में डाले थे, एक 48 घंटा पहले डाले थे। जी, उन्होंने मतलब 8 दिन 64 घंटा। चलो 8 दिन पहले, एक 15 दिन पहले, याद नहीं रुकता जी। तो उससे ये हमें सीख लेनी चाहिए, चाहे मैं किसान हूँ और चाहे मैं स्टार्ट चाहे मैं स्टार्ट करने वाला व्यापारी हूँ, चाहे किसान हूँ, प्याज वही चाहे चाहे मैं खरीद कर लूँ चाहे खरीद के। प्याज स्टार्ट में डालना तो आसान है, लेकिन उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। तभी तो फिर आप बताते हैं डबल का खर्चा आ जाता है। हाँ, देखभाल बहुत जरूरी है। अगर माल रुकता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस अगर है हमारा माल रुक जाएगा, तब तो पोजीशन ध्यान करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा माल नहीं झेल पाएगा, खरीदनी पड़ी था, इतना टाइम पड़ा, ये बात तो है। और जरा सा अगर संशय है, 19-20 अगर जरा संदेह हो रहा है मालूम, तो अभी जो रेट मिल रहा है निकाल चल देना चाहिए। बेशक आप 1 महीने बाद स्टार्ट में डालो, 10 वाली प्याज 15 में मिले या 15 वाली 20 में मिले, लेकिन तब तक संदेह पता चल जाएगा क्या रहेगा, क्या रंग रहेगा, क्या भाव रहेगा, ये सब क्लियर हो जाएगा, अपना चला जाए। लेकिन अभी जानबूझ के अगर हम प्याज स्टार्ट में डाल दें, हमें पता चले 10 दिन बाद निकालना पड़ा, पहले जो नहीं लगा, तो इससे तो बेटर है कि आराम से 4-5 बिछाओ, 9 घंटे रहो। देखो ये मेरा विचार है, क्यों कि नुकसान करने से कोई फायदा नहीं। प्याज की कंडीशन बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये मंदा रहेगा, आप मैं कह रहा हूँ हमें 50-50 चांस नजर आ रहा है, 50% चांस नजर ये आ रहा है कि 15-20 जुलाई तक बहुत अच्छा रेट है, जिसके पास भी रहेगा, जहाँ भी रहेगा, जैसे भी रहेगा। लेकिन 50% हमें चांस ये लग रहा है कि हो सकता है कि 25-30 रुपए बिकती रहेगी, मतलब ज्यादा ऊपर ना जाए, और 50% है कि जो ज्यादा ऊपर का अगर एक्सपोर्ट अच्छी तरह से हो गया, जैसे विश्व की कंडीशन बनी हुई, जैसा कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह किया है, 1 साल तक सोना खरीदा जाएगा। तो मैं पहली बार किसी पार्टी से नहीं मिलेंगे, सोना खरीदा जाएगा, तो डीजल थोड़ा सा संयम रखा जाए। तो ऐसा तो है, वो सामान्य आदमी का राजा है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, चाहे जो भी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री, वो हमारा राजा हो, और हमें राजा मान के काम करना चाहिए। अब किसी व्यक्तिगत सोच कैसी हो कैसी नहीं, वो बात की बात है। बिजनेस माइंड वाले को तो राजनीति में तो घुसना भी नहीं चाहिए। हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वे में ही बोलना चाहिए। हमें कोई खाने के लिए नहीं दे रहा, मांगते तो रोटी मिलेगी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है तो इसके दूरगामी परिणाम भी बहुत भयंकर निकल सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नकारात्मक छुपाव है, इसमें संदेश पॉजिटिव संदेश नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। अगर पीछे एक्सपोर्ट ढंग से हो गए तो बनने लग गए, क्यों ना हो, होना भी चाहिए। लेकिन अगर कहीं नहीं इसको इस्तेमाल हो, दिक्कत आ जाती है। भाई हम जिंदा रहेंगे तभी एक्सपोर्ट करेंगे, तभी इम्पोर्ट करेंगे। जब मैं ही नहीं रहूंगा, अगर पता जाती है तो इसको तो आदमी व्यापार करेगा, ध्यान बचा, तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा भाई सोच के अभी नहीं बैठना। हाँ, अगर माल डालना है, जो संतोष है डालो, लेकिन कुछ खाते भविष्य काम करने नहीं जरूरत। पर सर ये तो काम ही ऐसा है, मतलब रिस्क करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन सब कुछ यही मान के स्टार्ट में डाल दिया जाए, फिर तेजी बन जाएगी, तो फिर वो वैसा मतलब पैसा लेते रहो, अपना एक एवरेज सेट करते रहो। हाँ, एवरेज करते रहो, कुल मिला के मंजर जी मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जो भी बात करता हूँ अपनी सोच, हमारी व्यक्ति सोच, जब हमारा नसीब अच्छा है और जो हमारा टाइम अच्छा है, समाज का हमारा जब अपने प्रारंभ अच्छे हो, अपना टाइम अगर अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। बात है, वो कहते नहीं सर कि बैठे बैठे आदमी राजा बन जाता है। हाँ, तो वो सब समय का खेल है। मैं यही, अगर हमारी नसीब अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हम जहाँ भी ना पहनेंगे हमें सफलता मिलेगी, लेकिन परिश्रम करें, परिश्रम वो चीज बगैर मतलब आपका परिश्रम जरूरी जी। इसलिए बहुत सोच समझ के राजा बनने के लिए भी बस देर होता है, कभी समय लगता है, कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत किए हुए मतलब कुछ नहीं होगा।
अब अगर हम आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रकृति विश्व होगा, इससे नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, यह व्यापार है जिंदगी, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। क्योंकि 2 साल से कमर टूट गई है, चाहे मैं, चाहे आपको, चाहे किसानी, चाहे व्यापार, ये सब कमाया कोई नहीं, तो हर आदमी का और इस व्यापार के जो करके करेगा वही कामयाबी प्राप्त करेगा। बिल्कुल सही बात। और जहाँ कानून मैंने ये किया है तो कहीं ना कहीं धोखा हो सकता जी जी, ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है। है। इसलिए प्याज कंडीशन जो भी है उस समय बहुत संतोषजनक नहीं है। जो भी काम करने वाले हैं बहुत सोच समझ के काम करें, बहुत दिमाग से काम करें, संयम से काम करें। बहुत उत्तेजित होकर काम करने वाला माहौल है, अभी नजर नहीं आता। क्वालिटी को देखते हुए, क्योंकि प्याज ऊपर से तो और चीज दिख रहा है। हाँ। क्योंकि एक तो होता है कि चलो बाहर से खराब है तो आदमी समझ जाता है, और ऐसा क्वालिटी आ रहा है जो अंदर से डैमेज हो रहा है कटिंग करने पे, तो इसमें बड़े बड़े मतलब जो स्टोरेज है वो भी धोखा खा जाते हैं। जहाँ मतलब सर किसान भाई अपने घर में रख रहे हैं उनको देखना पड़ रहा है, जो इस चीज को पैदा कर रहे हैं इनके लिए धोखा का कारण बन रहा है। तो सर फिर तो स्टोरेज के लिए और भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। भाई छोटा 15-16 रुपये अपना स्टार्ट में प्याज रखते हैं और पता चले 15 दिन बाद होने लगा तो आँख से आंसू नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं सोच समझ के काम करने वाला। जी। तो सर जी हमारे स्टोरेज भाई और किसान भाई को लेकर मैसेज बात यही चर्चा कर रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे स्टाफिस्ट, जो भी स्टार्ट में रखना है, चाहे किसान अपनी गोती, चाहे हम आप खरीद के स्टार्ट में डालें, तो वहां प्याज चाहे कितना महंगा हो वही प्याज लेना है। ये सोच के नहीं लेना, हो सकता है रुक जाए। जहाँ ये कंडीशन आ जाए हो सकता है रुक जाए, फिर हाथ नहीं डालना चाहिए। हो सकता वाला काम नहीं करना, मतलब रुकना है वो वाला तो रुक जाएगा। बिल्कुल नहीं। और फिर मैं अपनी सोच बताऊँ, मैं तो इतना जानता हूँ, अगर हमें काम करना है तो अगर अभी हमारी कमर टूट गई तो हम काम करने के काबिल नहीं बच सकते। जैसे कि बताते हैं घाटा को देने नहीं आएगा, कोई देना नहीं आता जिंदगी। मेरे हिसाब से मेरा विचार जो करता है, चाहे अगर हमें काम ही तो काम तो हमें करना है। अगर मैंने प्यार पे काम किया है तो मैं का काम तो करूंगा नहीं, कपड़े का व्यापार करूंगा नहीं, करना हमने प्यास का तो मौका दे के अच्छा करना है। अगर हमें आगे पाइप पर रहा है, मार्केट बनने वाली है, चाहे 1 महीना चाहे 1.5 महीना चाहे 2 महीने का, तो ताजा कमाओ ताजा खाओ। जी। क्योंकि प्याज की कंडीशन मुझे बहुत डर लगता है। और जैसे कि मैंने शायद 1-2 दिन पहले भी आपसे पूछा था मैंने, ये जो स्टोरेज है मतलब घुमा घुमा करके काम करते रहते। आज खरीद लिया, 2 महीने बाद फिर निकाल लिया, फिर 2 महीने बाद खरीद लिया, फिर मैं 2 महीने बाद या 1-1.5 महीने बाद निकाल लिया। इसमें क्या होता है मंदिर जी में बदनामी। जैसे मान लो आपका पब्लिक काम है, आप इसमें कोई भी करें तो कोशिश यही करें कम काम कर लो, ठीक है, लेकिन हमारे जो पूर्वज उनके कपड़े के तार नहीं, कोशिश यही करना चाहिए। एक रोटी कम खा लेना क्या दिक्कत। सही बात। हम लोग अपने आप काम स्टाइल तो कोई ऐसा काम ना करो किसी 10-20 हजार रुपये रुक जाए, बार बार कहीं फोन करे अब तुम यहाँ चौधरी बन के 2 महीने में बता दिए 10-20-50 पेटी, तो दोगे कहाँ से मंदिर जी। पहले ये सोचना चाहिए, एक रोटी कम खा लो, एक सेट कपड़ा कम पहन लो, लेकिन दाग न लगे। सही करना चाहिए, किसी को बदुआ न लगे कि हमारी पेमेंट कौन दे रहा है, वो नहीं उठा रहा है, ग्रुपों में पड़ता रहता है कि ये काम नहीं करना चाहिए। चाहे 2 बार काम चलता हुआ 2 रोटी कम खा लो, 100 कम खा लो, सही बात। लेकिन माल की इस समय यही कंडीशन है। मैं बार बार इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के काम उतना ही करो। अगर आपके माँ बाप का, आपके पिताजी, आपके पापा काम स्टार्ट किए, काम को स्टार्ट किया ताक न लगे किसी प्रकार से, किसी हार मत। अगर काम साफ सुथरा करोगे तभी बचेंगे। ये व्यापार है, छोटा मोटा व्यापार नहीं। प्याज कंडीशन बहुत अच्छी नजर नहीं आती। उनसे जो लंबी लोडिंग कर रहे हैं तभी इस समय बहरहाल तो मतलब देखा जाए मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो जैसा आप बता रहे हैं क्वालिटी के कारण जो है आपस मंडियों में चाहे तेल मंडी हो या प्रोडक्शन मार्केट, जितने हमारे व्यापारी भाई या किसान भाई भेज रहे हैं मालों पर, तो इनके लिए मैसेज क्या रहेगा। तो क्वालिटी या फिर जैसे कटे किस तरह से भेजें जिससे मतलब कम से कम डैमेज हो सकती मंडी तक पहुंचे। एक बात जो माल भेजता है, चाहे किसान व्यापारी भेजते हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यापार जी वो तो है सर, लेकिन कभी कभार क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं वहाँ और कुछ देखा जाता है। जैसे कि अभी मतलब बताया आपने जो प्याज का क्वालिटी ऊपर से और कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आते आते और कुछ दिखाई देता है। देखो मंदिर जी, मेरा स्वयं का विचार था वो मैंने व्यक्त किया आपके सामने, लेकिन रही बात लोडिंग की, तो जो लोडिंग करते हैं
जो भी व्यापारी व्यापार करते हैं वो हमसे आपसे ज्यादा विकसित है। ये चीज इसलिए जो हमसे आपसे ज्यादा विकसित है कि वो पीछे माल खरीदते हैं। एक दिन में 10 गाड़ी 5 गाड़ी माल खरीदते हैं, उसके बाद गाड़ी मंगाना, लोडिंग करवाना, फिर आगे पोजीशन लेना, पेमेंट करवाना। तो हमसे आपसे ज्यादा होशियार जो है कौन सा बात है, लेकिन हमारी चर्चा किए। हाँ बिल्कुल, अभी 2-4 दिन पहले अभी हाल फिलहाल में किए हैं। हाँ, तो हम आप एक मतलब विचार कर सकते हैं आपस में, अगर ये पागल लग गया ज्यादा अच्छा है, ऐसे हाँ। लोगों की जाए जी। ज्यादा अच्छा जी है, जी जी लेकिन हम किसी को राय राय नहीं दे सकते। जी इससे ज्यादा बुद्धिजीवी हो, बिल्कुल, बिल्कुल। जो काम कर रहा है, हाँ। जब 30 टन 35 टन की 10 गाड़ी डेली कोई अगर भर रहा है, डेली 50 लाख की पेमेंट कर रहा है, तो आम इंसान नहीं होगा, बिल्कुल सही बात उससे ज्यादा दिमाग रखता है ये काम करने वाला। इसलिए मैं सलाह नहीं दे सकता हूँ। जी जी हाँ, इतना जरूर है, जहाँ 10 गाड़ी काम कर रहे हो वो ज्यादा दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं भी इतना योग नहीं हूँ किसी सलाह देने से। सही बात है। ऐसे लोडिंग करो। जी जी जो खरीदता है लोडिंग करता है उसके दिल से पूछा जाएंगे जी, हम तो यहाँ कह देते हैं भैया किलो गाड़ी निकल रही सही है, भाई साहब इसमें तो पत्ती नहीं है। जी जी। देखो मेरी भी गलती नहीं है, मेरी गलती हमें जो यहाँ पे दिख रहे हैं हम वो बेच कर मेरी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम माल की तारीफ करते रहेंगे, अगर 19 माल है तो 22 कटाते रहेंगे, मैं बेचूंगा तो उससे तो वो भी समझेगा माल हमारा सुपर है, इसलिए होना चाहिए। हमें यहाँ की हकीकत कंडीशन बताना पड़ता है। सही बात। लेकिन जब उसको हम फोन लगाते हैं भाई साहब 13 रुपये मांगी जा रही है, इसकी पैक 15 रुपये आप कर रही हो, फिर उसके दिल से कोई पूछे, इस कहना और करना करने में दोनों बहुत फर्क होता है मंगल जी। लेकिन कभी कभी हम लोग मजबूरी बन जाती है कि पूछना पड़ता है कि भाई साहब अब ये रेट हूँ या ना हूँ, लेकिन हम लोग तुरंत नहीं पूछते हैं, पहले आधा घंटा रेट देखते हैं। हाँ चिचलाते हैं रेट के हाथों से। हो सकता है ऊपर गिर जाए। जब हम लोग 9-9:30 बजे चल जाते हैं, नहीं चलता तब हम लोग फोन में जाते हैं भाई साहब अब ये भाव नहीं। यहाँ काम करना आसान है मंदिर में, ये काम करना बहुत आसान है, लेकिन तो काम करता है बहुत सही बात है। वो कदर बहुत। कई जने मिलते हैं फिर जैसे टमाटर वगैरह के व्यापार करते हैं तो वो बोलते हैं हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, दोपहर का खाना नसीब नहीं होता, पता नहीं होता कहाँ मतलब खेती खेत घूमना होता है, सुबह जाते हैं शाम को निकलते हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ के चैनल के माध्यम से बात और बता दूँ, खास करके मैं अपने लेवल की बात कभी भी अपने माल की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी भी। जी मेरी व्यक्तिगत सोच है, ये आपका अन्न है, एक रोजी रोटी है। यही हमारी रोजी है। कभी ये नहीं होना चाहिए अरे ये गाड़ी मेरी सड़ गई, वो गाड़ी सड़ गई, वहाँ बेकार माल है, तो इसमें ग्रीडिंग करवा देना था, तो इसमें 5 किलो निकलवा देना था। अरे हम इसको ग्रीडिंग करवा दो, 5 किलो इसमें गोली निकलवा दो तो सुपर बन जाएगा। जब सब कुछ व्यापारी निकलवा ही देगा तो उसमें बचेगा क्या? सही बात। ये सोचो, कहना आसान है, करना बहुत आसान है। ये बात है, जो करता है उसी को पता है उसी उसी को करना चाहिए। तो चलिए इसके साथ एक बार सोचना सुदर्शन ट्रेडिंग नई सब्जी में दिया जाता है, तो मोबाइल नंबर 93 11 80 नंबर 74 93 11 धन्यवाद।